बहुत शौक से जाता हूँ और उनमें से नागपुर भी है। और मैं यहाँ पर दबे पाँव 2-3 बार साल में आ जाता हूँ अपने दोस्तों के यहाँ। आई रियली लव दिस सिटी। और कई रीज़न है। कभी हम लोग एक बार ऐसा भी हुआ था कि रायपुर से मेरी फ्लाइट थी, वहाँ से ना लेके मैं बाई रोड वहाँ पे यहाँ पे आके यहाँ से फ्लाइट ली थी। एक दिन स्टे किया था। तो अब पूरी किताब छप जाएगी अगर मैं रीज़न बताऊंगा, बट शॉर्टकट में यही है कि मुझे ये शहर पसंद है, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति पसंद है। मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई मेरी कर्म भूमि है। भारत मेरा जन्म स्थान है और मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। रियली फीलिंग वेरी फ्रेश। हाँ जी, आज हमारे बीच में वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, द मैन हु इज पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और मैं समझता हूँ कि जो नागपुर वालों को जो पंजाब के बारे में मालूम है, आई थिंक ही इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सिंगर फ्रॉम पंजाब आफ्टर गुरदास मान। एंड इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि आज वह हमारे बीच में है। और इनफैक्ट ही रिक्वायर्स नो इंट्रोडक्शन। सबको मालूम है कि सुखविंदर जी कौन है करके, पर फिर भी एज अ फॉर्मेलिटी मैं शॉर्ट में उनका बताना चाहता हूँ कि ही हैड वन द फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड फॉर सॉन्ग छैया छैया फ्रॉम मूवी दिल से एंड द सॉन्ग होले होले फ्रॉम द मूवी रब ने बधाई जोड़ी। Sukhvinder ji's song Jai Ho won him the international acclaim when he won the Academy Award for the Best Original Song, and the same song also won the Grammy Award for the Best Song Written for Motion Picture, Television and Other Visual Media in 2010. He has been awarded National Film Award for Best Male Playback Singer at the 62nd National Film Awards for his rendition in 2014 film Heather, कंपोज बाय विशाल भारद्वाज। दोस्तों, सभी गाने आपको मालूम हैं और मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न बिताते हुए मैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे श्री प्रदीप महिंद्रा जी से विनती करता हूं कि वो सुखविंदर जी का कुछ दे के स्वागत। कभी कभी गूगल से ना, अभी वो भी एक मनुष्य है, गूगल भी कभी कभी उनको भी आराम चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन वो कभी कलेक्ट करते हैं, कम कर लेते हैं। दिस इज वन माई 3rd नेशनल अवार्ड, बट आई एम नॉट हियर टू speak about my achievement, what I have received, what kind of awards I have received. Here I am to share my happiness with you all. तो अच्छा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सो हमारी जो प्रथा है, जो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको अगर पहले कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाए। मेरा कुछ नहीं, मैंने बोल दिया। मुझे नागपुर और नागपुर के लोग पसंद हैं और ये मैं पहले भी कहता था, कहता रहूँगा। दैट्स इट। ना ऑरेंज तो मतलब मैंने यहाँ पे ही खाता हूँ, लेके नहीं जाता। लेके भी जाता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ का प्रेस क्लब काफ़ी अट्रैक्टिव है तो है। सर जो नए पीढ़ी के जो सिंगर्स आ रहे हैं उसमें से मैंने आपका फेवरेट कौन है, कौन अच्छा है? सुखविंदर सिंह। एब्सोल्युटली, आई वुड लव टू स्पीक माय नेम। नो, अपार्ट फ्रॉम जो कि जो संस्कृति है, संगीत एक संस्कृति है। इससे, इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। वी बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। लोगों का मनोरंजन होता है। फिर इसके कई और भी तरह के स्वरूप हैं। मेडिटेशन है और अपना एक पूजा पाठ में भी संगीत का इस्तेमाल होता है, दुआओं में, और मोटिवेट करता है। तो संगीत को परफॉर्म करने वाले कहते हैं द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। वो बहुत रेयर होते हैं जो किसी के दिलों पे, किसी के जहन पे, किसी की आत्मा को विभोर कर सके। तो ऐसे कई ऐसे सितारे हैं, कई ऐसे संगीत के महाज्ञानी हैं जिनको मैं सुनता हूँ और मैं बेहद खुश रहता हूँ।
I feel fresh when I listen to them. When I go to their concerts, I get enough time for myself to attend the concerts of classical music, light music, film music, international music. मुझे अच्छा लगता है, मैं भी एक दर्शक हूँ, अच्छा लगता है। सर न्यू जनरेशन में किसको आपको पसंद है? एक न्यू जनरेशन में बागीचा जितना फूलों से भरता है, नए नए फूल आते हैं, उसकी सुंदरता और बढ़ती है। तो वो बागीचा नहीं जो किसी दूसरे आने वाले फूलों से तकलीफ में आ जाए। ऐसे फूल फूल ही नहीं होते। मुझे अच्छा लगता है, नए लोग आते हैं, अच्छा किसी वजह से अगर उनमें तजर्बे की कमी है तो वी मस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम, वी मस्ट इनकरेज देम। बट हमें एक आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या उनकी जान संगीत में अटकी हुई है कि नहीं, क्या डू दे हैव अट्रैक्शन ऑफ म्यूजिक और डू दे हैव अ पैशन ऑफ म्यूजिक। इफ दे हैव अ पैशन तो फिर डॉक्टर बशीर बद्र साहब का शेर उनके लिए ख़ास है कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। फिर उनके अंदर की जो रवानगी है वो कल कल बहती है, वो सागर तक समाती है। तो वो अपने आप चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आज मैं मीडिया में हूँ, इस वक्त बैठा हूँ, हो सकता कोई ऐसा प्रश्न मेरे लिए सबब भी बने, सबक भी बने, और आई क्विकली अडॉप्ट लेसन्स। I do not do argument about lesson when I receive any quality lesson. I adopt quickly. तो यही है कि नए लोग आते हैं। क्या मैं आपको बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं लग रहा? नहीं। Anyway, मेरी ड्यूटी थी समझना। और रिसेंटली आपको पंजाब सरकार ने राजनायक का दर्जा दिया, जो कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा है, तो उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या था? भाई मैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उन्होंने मेरे को अनाउंस किया होगा, ये उनकी खुशी की बात है। मेरी मित्रता, मेरा संसार, मेरा घर, मेरा बाहर, मेरे अंतरात्मा जो है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो सिर्फ संगीत है। उससे मैं ज़रा सा भी दूर हुआ तो वो सारे का सारा मुझसे दूर हो जाएगा। तो हमारा मंत्रिमंडल यही है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। A.R. रहमान जी, अभी आपने कहा कि संगीत आपका सब कुछ है, लेकिन A.R. रहमान जी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। आज वो क्या बताओगे, दूर होते नजर आ रहे हैं आप? सर मेरा मोबाइल देना, मैं 2 तारीख को उनके पास हूँ दुबई में, और मैं 14 दिन चेन्नई में रह के आया हूँ। होता क्या है कि सबने सबके साथ काम करना है। सुखविंदर सिंह कितना भी अच्छा क्यों ना गाता हो, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यक्ति से नहीं काम चलता। वी हैव सो मेनी टैलेंट्स। सबने गाने गाने हैं, सबने फिल्में करनी हैं, सबने एक्ट करना है, सबने कंपोज करना है म्यूज़िक। मेरा आप A.R. रहमान साहब के साथ का वो दिन याद करिए जब सुखविंदर सिंह को कोई जानता नहीं था और उस शख्स ने मुझे लॉन्च किया। उसने मेरे उस गीत को, जिसको मैं बचपन से गुनगुनाता था, पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम, हो तेरे इश्क न जाया कर थैया, कर थैया 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 थैया, इश्क डेरा मेरे अंदर कीता, भर के प्रेम प्याला पीता, आजा सजना नहीं ते मैं मर गईया, कर थैया 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 थैया, चल छैया छैया छैया। वो जो पंजाबी वर्शन था पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम, वो मैं बचपन से गाता था। उसको जब मैं रहमान साहब के सामने सुनाया तो जिस तरह से उन्होंने उस गीत को संगीत से संवारा, फिर उसी दिन शाम को एक दरवेश इंसान के साथ मेरी मुलाकात हुई सफ़ेद लिबास में, एक दरवेश इंसान जिनका नाम गुलजार साहब। उस गाने को बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आज भी है, वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे तब भी चढ़ा। उस गाने की आवाज़ को इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, मैड्रिड में रिकॉर्ड करके उसके ऊपर लेबोरेटरी में ये प्रयोग किया गया कि उस गाने को सुन के कई औरतों ने
अपने बारे में ये डिस्क्राइब किया डॉक्टर के साथ डिलीवरी से पहले कि पेट में जब ये गाना चलता है तो पेट में बच्चा नाचता है। वो मित्रता कभी ख़त्म नहीं हो सकती जिसने ये मेरे को तोहफा दिया है, जिसका नाम रहमान साहब है। ही इज़ अ वेरी स्वीट हार्ट पर्सन, बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक ही उनसे तकलीफ है, हम दिन में काम करते वो रात को करते हैं, बस इतना ही सब फर्क है और कुछ नहीं। तो सर मेरे ऐसे कई सारी रियलिटी शो भी आ रहे हैं, आगे भी गए हैं, कई सारी नई जवान गायक सामने आए, आज वो कहीं भी नहीं है। कुछ गायक ऐसे हैं कि उसके नाम भी दिख रहे नहीं। एक तो ये प्रश्न, और दूसरा सवाल है कि लाइट म्यूजिक की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्लासिकल कम सीख रहे हैं, क्लासिकल पीछे आएगा ऐसा को लगता है इवन म्यूजियम भी में। देखिए, जहाँ तक म्यूजिक रियलिटी शो का सवाल है कि ये प्लेटफॉर्म है तो बहुत बेहतरीन, प्लेटफॉर्म है तो बेहतरीन, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि क्या तमाशा तो तमाशा ही होता है, लेकिन उस तमाशे के अंदर कोई ऐसा गुण तो जरूर होगा जो अट्रैक्ट करके लोगों को खड़ा कर लेता है। तमाशे में अगर लोग चारों तरफ चौतरफा खड़े हो जाते तो तमाशे में कोई तो एनर्जी होगी। बस एक जरा सा अंतर होता है कि वो तमाशे के साथ में ग्रेस जुड़ जाए ना, तो फिर वो इतिहास रच देता है, वो एक इतिहास रच देता है। कल जब मैं नागपुर में स्टेज पे, जब मैं सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, सेवा ही है ये, सेवा ही है, तो जब मैं खड़ा होगा तो मेरे जहन में भी कैसा तमाशा होगा जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। जो घर कर जाएगा वो ग्रेसफुल, वो उसकी ग्रेस है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी हरकतें करूं जो नागवार गुजरे, जो मन को भाए ना, वो तमाशा खराब है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इज़ रियली वेरी गुड। रही बात इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, उसके सुनने वाले हैं, उसकी अपनी, हो सकता वो 100 करोड़ ना हो और 5 करोड़ हो, लेकिन वो है। और थोड़ा सा ज़रा सी तब्दीली उसमें जो जीनियस है वो धीरे धीरे ला रहे हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी क्लासिकल का बहुत उम्दा रंग है। यहाँ पे मतलब मेरे भी जो दादा परदादा जो गुरु हैं वो भी पूना से ही हैं, तो यहाँ का रंग, यहाँ का वो ज़रा ज़रा सी उसमें उसको मॉडेस्ट, लेकिन मॉडेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वे से नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन को ज़रा सा थोड़ा सा मॉडेस्ट करना होगा, लेकिन शोर शराबे से नहीं, उसकी संस्कृति को कायम रखते हुए उसे मॉडेस्ट। जैसे क्लासिकल की आपने बात कही, तो अब्रॉड में उसे सिम्फनी कहते हैं, जिसे वेस्टर्न क्लासिकल कहते हैं, सिम्फनी कहते हैं। उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी कमाल की होती है, लेकिन उसके लिए उनको 100 लोगों को लाना पड़ता है। इनकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि ये सिर्फ 3 लोग होते हैं स्टेज पे और पूरी दुनिया का दिल जीत लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन को लार्जर देन लाइफ करना होगा, स्टाइलिश करना होगा। उसके तंबू बम्बू, उसकी लाइटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी इंट्रोडक्शन देने वाले लोग, उनका साज सामान, उनका रख रखाव, उनकी इंट्रोडक्शन, उनका आना जाना, स्वागतम, उनका ठहराव, ये सब इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो क्लासिकल अभी जनरेशन को बल्कि उल्टा समझ में और आने लगा है। तो बाकी जो अच्छा होगा ना साहब, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो फोक हो, चाहे फिल्म गीत हो, जो अच्छा है वो दिल को छू जाता है। मेरा कहना है भाई, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के कई गाने अच्छे हैं, वो अभी रिमिक्स कर रहे हैं। जैसे एक गाना है, लता मंगेशकर जी का गाना है, हाँ। उसको रिमिक्स करके मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है सब? ऐसे कई गाने हैं, पुराने गाने अभी नए से रिमिक्स करके वो ला रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? इनके घर में तो रोटी बनती नहीं, दूसरों से मांग के खाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक दैट। आप इतनी बड़ी हस्ती का आपने नाम लिया लता जी का, तो दिस इज एब्सोल्युटली बैड। सबसे खराब चीज़ मैं ये नहीं कहता कि अगर आप रीमिक्स करना चाहते हैं
तो आप उसको रिवाइज कह लीजिए कि आप रिवाइज करना चाहते हैं। लेकिन जब आप उसके म्यूजिक डायरेक्टर की जगह आप वो लोग खुद का नाम लिख देते हैं, दैट इज अ कंप्लीटली करप्शन। कि गाना मदन मोहन साहब का है, गाना आर डी बर्मन साहब का है, गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है ना, गाना नौशाद जी का है, लेकिन उसे जब रिवाइज किया जाता है तो म्यूजिक बाय फलाना ढिम गाना लिखा होता है। दैट्स वेरी पेनफुल, वो गलत है। बाकी रिवाइज अभी तक मेरे को लगता है सिर्फ 10,000 गाने हुए हैं, उसमें से मुझे 2 ही अच्छे लगे। एक सवाल मेरा है, फिल्म इंडस्ट्री पे हमेशा नेपोटिज्म का जो अभी बीच में इल्जाम लगा, ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? थोड़ा और विस्तार में पूछ सकते हैं? नेपोटिज्म म्हणतात घरात नहीं, नेपोटिज्म आई कैन अंडरस्टैंड वेल इन इंग्लिश, व्हाट डज इट मीन ऑफ? बैकग्राउंड से आए हैं, आपको ऐसा लगा कि नेपोटिज्म है फिल्म इंडस्ट्री? मेरे को पर्सनली अगर पूछेंगे तो मेरे को कभी कोई फीलिंग नहीं हुई, मेरे को कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, कभी नहीं। ना किसी ने मेरे को कभी को ताना दिया, मेरे को पर्सनली नहीं महसूस हुआ। बल्कि इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ होता है। अगर होता भी होगा तो बहुत क्षण भर होता होगा, वरना मुंबई का दिल बहुत बड़ा है यार। इट्स अ वेरी, इट हैज गॉट अ ह्यूज मेंटालिटी, इट डजंट हैव अ स्मॉल मेंटालिटी। हम लोगों के पूरे ग्रुप में भी कभी ऐसी चर्चाएं हुई नहीं है, कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा, आमतौर पर तो मैंने नहीं महसूस किया। आजकल के जो गाने हैं वो 4 दिन ही नए गाने चलते हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक का नहीं चलते। पुराने गाने जो है वो तो सालों साल चलते रहते हैं और अभी भी सुनने में अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है इसके बारे? सुखविंदर सिंह के किसी गाने के साथ ऐसी हरकत नहीं होती। छैया तब भी था, आज भी है, जय हो तब भी था, 8 साल हो गए, आज भी बजता है। अभी रिसेंटली मैंने किसी के यहाँ फ़ोन किया, उन्होंने कहा तेरी भाभी से भी बात कर ले, वो किचन से आवाज़ है, कहते नहीं मैं तुम्बे पे जुम्बा सुन रही हूँ। वो चंडीगढ़ आशिकी करेगा जो गाना मेरा रिसेंटली आया है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, नहीं ऐसे बहुत से गाने हैं जो पिछले 10 सालों में, जिनको रिसेंटली कहा जाएगा, याद रहते हैं। मैंने सबसे पहले आपसे बात करते, द वर्ल्ड इज नोन फॉर स्पेशल पीपल एंड स्पेशल पीपल आर वेरी फ्यू। अच्छा व्यक्तित्व होना, अच्छा व्यक्ति होना, अच्छी जगह, अच्छे विचार, ये बहुत रेयर होते हैं, हर जगह नहीं पाए जा सकते। स्पेशल होना बहुत रेयर होता है। तो जो गाने आपको 2-4 बार सुनने के बाद याद नहीं रहते, या साल भर के बाद 6 महीने के बाद याद नहीं रहते, जहाँ आपने जो कहा कि म्यूज़िक रियलिटी शो के जो सिंगर्स हैं साल भर तो जब तक दिखाई देते हैं तो फिर बाद में दिखाई नहीं देते। साहब, स्पेशल होना एक बहुत रेयर मोमेंट है, बहुत रेयर मोमेंट है। अब ये मत सोचे कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, बट स्टिल इट इज़ वेरी 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 रेयर थिंग टू बी अ स्पेशल पर्सन, वेरी रेयर। वो रह जाते हैं। आपका सबसे पसंदीदा गाना? मेरा सबसे पसंदीदा गाना नहीं, देखो ऐसी बात कितने हैं, कई सितारों को मैं जानता हूँ बचपन से, जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ साथ चलते हैं। आई लव मेनी सॉन्ग्स, आई लव मेनी पीपल एंड आई लव मेनी प्लेसेस। किसी एक चीज़ के ऊपर मैं अपने जीवन को नहीं रोक सकता। कितने अच्छे अच्छे गाने, कितने हैं, नए भी हैं, रिसेंटली भी हैं, लगते हैं अच्छे, दिल को छूते हैं। अब मैं सिर्फ कहूँगा कि छैया छैया या जय हो, ऐसी बात नहीं। देयर आर मोर सॉन्ग, कितने अच्छे। जी, मेरा मिलता जुलता सवाल है इससे कि जैसे पंजाबी सॉन्ग्स का अलग ही क्रेज रहता है, लेकिन आपकी बात करें, आपके लिए फेवरेट म्यूजिक आपका कौन सा है? मैंने एक बार I feel shy to give example of mine about this question, but I remember one thing about monsoon wedding. When Meera Nair came to me and she said, I'm from Hollywood, I'm not from Bollywood. So I really want a very different kind of song. तो मेरे को उन्होंने अपनी फिल्म दिखाई, तो कावा कावा गाना बनाया था। That was the first song I did for Bollywood, Indian cinema, not Bollywood, Indian cinema, that Punjabi one, pure Punjabi, जो मैं बचपन में पतंग उड़ाते समय गाता था।
रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा कहवा 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 अज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा उड़ जा नाल हवा अज मेरा जी करदा। वैसे ये गाने का वो रूप है जब मैं मीरा नायर को सुना रहा था, पर जब गाना रिलीज हुआ था रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, दिस वाज द एनर्जी। तो वो मैंने लोगों को देखा था कि लोग थिएटर में टिकट लेने के बाद, द स्टूडेंट्स स्पेशली, वो एंड में जाते थे क्योंकि ये गाना एंड में आता है। तो मैंने किसी को पूछा था, मैं कहता तो फिर वाई पीपल आर वेस्टिंग मनी, कितने या थिएटर में देखने का गाने का बड़ा मजा है, फिल्म ठीक ठीक है। हाँ, तो पंजाबी हो, फोक किसी भी स्टेट का हो, उसमें कुछ ना कुछ चार्म होता है। आपने सामने से लावनी की शोज देखे हुए? मैंने देखी, मैं देखता हूं, पगला जाए इंसान, इतना रंग होता है। तो पंजाबी में भी डांस बीट है, कल आप सुनिएगा, आप आइएगा। आई थिंक सो। आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी और भी आर्टिस्ट से पूछते होंगे, फिर वो थोड़ा संभल के जवाब देते हैं, मैं एकदम बिंदास हूँ। हाँ जी, लेकिन वो सवाल और वो जवाब तब मैच करते हैं जब आप स्टेज पे देखो। तो आप थोड़ा, मेरी तरफ से ये पर्सनल इन्विटेशन आप सबको, आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं, आप तो आएंगे ही, बट प्लीज डू विजिट। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा पसंदीदा शहर है मेरा ये, मतलब उतना कद नहीं जितना मैं उछल उछल के ये शो करने वाला हूँ। अभी चंडीगढ़ आशिकी है, इसके बाद शमशेरा है। कुछ फिल्मों के नाम हमको नहीं याद रहते क्योंकि हम, व्हेन आई गो फॉर रिकॉर्डिंग, आई डू नॉट आस्क फॉर द स्टार कास्ट और द टाइटल ऑफ द फिल्म। अगर आप पूछेंगे तो एक फिल्म और आ रही है कुत्ते, विशाल भारद्वाज जी के बेटे बना रहे हैं आसमा, तो आप सोचोगे कुत्ते फिल्म में फिर आपने गाना कैसे किया होगा? इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग आई हैव संग। पिताजी की, उनके विशाल भारद्वाज जी की मैंने तमाम फिल्मों में गाया है, लगभग ओमकारा से लेके, जब से वो बीड़ी जलाई है, फिर कितनी सारी फिल्मों में अभी भी। तो उनके बेटे की भी ख्वाहिश थी कि मेरी फिल्म में भी सुखविंदर जी गाएं। ये सौभाग्य, यही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अभी मिथुन इज़ अ वेरी न्यू और अ म्यूजिक कंपोजर, उनके साथ है, और अनदर वन फिल्म में आएगी। एक तो होता है कि हम कोई भी फिगर अनाउंस कर देते हैं, मेरी 50 फिल्में आने, 50 नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं उनके गाने बड़े अच्छे हैं, फिल्में भी अच्छी हैं, लोग भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। राजू हिरानी जी हैं, उनके साथ में गाने रिकॉर्ड हुए, और भी कई लोग हैं। तो ध्यान पूरा उसी पे केंद्रित रहता है कि व्हेन आई गेट opportunity to sing a song for a movie, when I go there, I do concentrate on to understand the situation. पहले मस्ती मस्ती करते हैं, because I never do work seriously. Why? Because I work sincerely. मेरे से वो सुखविंदर जी बन के काम नहीं किया जाता। वो पूछे कोई कि आप कैसे हैं और मैं चुप करके बैठा हूँ, no. If someone asks me how are you, I'm perfectly fine. I'm like that. Sincerely. Seriously, I cannot be the boss. I cannot be the so-called Sukhvinder Singh. I would love to be a performer, a grounded person. सर, बॉलीवुड में हर साल बेहतर से बेहतर फिल्में आती हैं। हाँ जी। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, हाँ जी। लेकिन ऑस्कर के लेवल पे बहुत कम जाती है, या ऑस्कर बहुत कम फिल्मों को या गाने को मिलता है। आपको क्या लगता है? ये देश ऑस्कर का गुलाम नहीं है। इस देश में भी कई ऐसे समारोह होते हैं अवार्ड के, जिसका स्तर किसी ग्रैमी और उससे कम नहीं है। इज्जत तो इज्जत ही है सर, चाहे वो झोपड़े में मिले, चाहे महलों में मिले, तो चाहे वो मोहल्ले में मिले, इज्जत तो इज्जत, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करिए। ऑस्कर ग्रैमी ये उन, इस बात की मैं उनको दाद देता हूँ, इस बात की मैं उनको एक्चुअली दाद देता हूँ। द कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन, वो बना के रखते, एक बज बना के रखते।
लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ जो वार्षिक समारोह होते हैं वो किसी भी इंटरनेशनल समारोह से कम नहीं है। जब उनका कोई व्यक्ति चाहे वो बोंगा बेसुरा भी गाता हो, लेकिन उसको हम इंटरनेशनल कहेंगे इसलिए कि वो जापान से आया, अमेरिका से आया है, स्विट्जरलैंड से आया है। हम जब यहाँ से जाते तो हम भी तो इंटरनेशनल ही हैं। सो वी आर कैपेबल टू हैव दैट कैपेसिटी, दैट स्टेटस। यहाँ पर मैं नाम नहीं किसी अवार्ड फंक्शन का लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम मिलने जेन्युइनली चाहिए, जेन्युइन लोगों को, बस इतना सा फर्क है कि जो रिसीव करने आए वो डिजर्विंग होना चाहिए। तो रही ऑस्कर की बात, तो अभी रिसेंटली मेरा एल्बम वापस ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये सेमी क्लासिकल में था, सांवल मोड़ मुहारा, सूफी स्कोर के साथ किया था। तो ये चक दे इंडिया जो आपने किया, हाँ जी, चक दे इंडिया के लिए मैं आप लोग थोड़ा अभी बोर हो रहे हैं, मैं लेकिन वाइंड अप करता हूँ। न्यूजीलैंड में मैं आई वॉज ऑन अ टूर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी। The moment the New Zealand administration, they came to know that the person who has sung Chak De India is in our country. They invited me in the party there at the ground. हॉकी एसोसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड ने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया। मेरी टीम भी थी साथ में, और उनकी टीम के 3 प्लेयर थे, 4 उनके गर्ल्स हॉकी की थी प्लेयर। दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू एवरीवन। रीजन क्या था? कहते थे आपका दिस सॉन्ग वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। जब भारत एशिया कप जीता तो बार बार जब भी मोटिवेट करने की मूवमेंट आती थी, इनकरेज करने की मूवमेंट आती थी, जब भी हम हिट कर रहे थे इंडिया को, तो ये गाना चलता तो इंडिया हमें हिट कर देता था। तो देन हम लोगों ने रियलाइज किया था कि व्हाट दिस सॉन्ग इज। The moment we come to know the singer of this song is in our country, we must felicitate him. तो न्यूजीलैंड हॉकी एसोसिएशन ने मुझे उनकी ग्राउंड में फेलिसिट किया, बाकायदा न्यूजीलैंड का मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। तो चक दे इंडिया जैसे गाने, जय हो जैसे गाने, कर हर मैदान फतेह, ये मोटिवेट करते हैं, देश प्रेम जगा दिया लोगों को। हाँ जी, कल सब गाएंगे, क्योंकि मुझे बोला गया कि नहीं गाओगे तो फिर आप यहीं सेटल होना पड़ेगा। आपकी गायकी के पीछे आपके गॉडफादर कौन है? हम्बलनेस, जो सादा विचार में, यहाँ कोई प्रवचन के लिए नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है, सादा विचार, सादा भोजन, सादा जीवन बहुत एनर्जेटिक होता है, अहंकार तो नहीं आने देता। और एक तरीका और होता है अपने अंदर अपनी कला को बढ़ाने का, वो प्रैक्टिकल होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, थोड़ी करें लेकिन आपकी रूटीन में आना चाहिए। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको उसकी भी प्यास लगती है, उसकी भी भूख लगनी चाहिए कि मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है, तो मुझे भी थोड़ा रियाज करना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरे को 4 अवार्ड मिल गए, मैं बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया, मैं एक बड़ा नाम हो गया, तो आप लता जी को सुन लीजिए, किशोरदा को सुन लीजिए, रफ़ी साहब को सुन लीजिए, आशा जी को सुन लीजिए, पंडित भीमसेन जोशी साहब को सुन लीजिए, पंडित ओंकार नाथ जी को सुन लीजिए, और भी कई लोग हैं। अपने आप आपका घमंड लेवल जो है डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये वो सूरज है, सूरज लाखों हैं साइंस कहती है, लेकिन दिखाई एक ही देता है। समुद्र कई होंगे लेकिन समुद्र दिखाई एक ही देता है, चांद एक ही, ये वो लोग हैं। ये मेरे आइडियल है। लता जी को जब सुनते हैं, लता दीदी जी, तो संगीत से अपने आप एक मोहब्बत होती है और कई तरह का सबक टपकता है। आशा जी, रफ़ी साहब, किशोरदा, मन्ना डे, कितने कुछ और भी नाम होंगे अगर इफ आई एम मिसिंग, बट दीज आर द प्रोमिनेंट नेम्स। तो यही गुरु है। सुखविंदर जी, एक मेरा सवाल है, चाय रह गई मेरी। सुखविंदर जी, संगीत से कुछ युवा पीढ़ी क्या दूर जाती नजर आ रही है, उसके लिए कुछ योजनाएं आप ला रहे हैं? ऐसी एक वर्तमान पत्र में पढ़ा है, क्या योजना है? अभी देखो, सारा देश तो गाने नहीं बैठ जाएगा, कुछ ही लोग गाएंगे ना। हाँ, बुरा नहीं मानना,
ये सारा देश तो नहीं गाएगा ना कितनी सारे और भी ज़रूरी काम है। तो कुछ ही लोग हैं, उनके लिए क्या पढ़ा था आपने? कुछ योजनाएं सुखविंदर जी लाने वाले हैं, यानी संगीत से युवा जुड़े इसलिए। हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जो काम करना है उसके प्रति इज्जत, उसको जो लोग पहले करते हैं उनके प्रति इज्जत, वो ज़रूरी है। उसके लिए उनके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, लेकिन इस तरह का जुड़ाव जो होना चाहिए, जो मोटिवेट भी करे, देश के साथ, संस्कृति के साथ, प्रगति के साथ प्रोस्पेक्टिव हो, वो भी एक पैटर्न होता है सर। जब इटली में, रोम में मैं जब जय हो के बाद शॉपिंग करने गया, तो मेरे को उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देखो सुखविंदर सिंह जा रहा है, दे सेड सी द सिंगर फ्रॉम इंडिया। तो गर्व मुझे इस बात का था कि मेरे भारत का नाम लिया गया। इस तरह से अगर संगीत से जुड़ने का मौका मिले, या मेरे साथ कोई जुड़ना चाहे कि हमें भी बताइए कैसे करना, तो इस स्तर का होना चाहिए। वरना ये और भी बहुत कुछ होता है संगीत में, उससे मैं नहीं जुड़ सकता। योजना क्या है? योजना क्या है कि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें उनके खिलाफ एक जंग लड़नी पड़ेगी, जो गीतों में। हाँ, उनको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे क्रिमिनल को मिलती है, और जैसे फिर थाने के अंदर वो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। खास तौर पर थर्ड डिग्री 10th डिग्री, क्योंकि जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, होता है, सब गानों में नहीं होता। मेरी किस्मत देखिए, मुझे आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, कभी नहीं किया। उनको मालूम है ये मारेगा, दैट्स बैड। जब फिल्मों के ऊपर सेंसर बोर्ड है तो गीतों के ऊपर क्यों नहीं है? नहीं, गीतों के ऊपर भी सेंसर बोर्ड। जब फिल्म देखी जाती है तो उसमें 5 गाने होते हैं, उसमें कोई किसी गाने में अगर अश्लीलता है तो क्या उस वक्त आपने देखी नहीं फिल्म? तो संगीत के ऊपर भी बहुत 100 में से 2 ही क्यों ना हो, पर अभद्र भाषा तो गद्दी ही है ना, गंद तो इतना भी नहीं बर्दाश्त होता। तो उनके खिलाफ आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो खुल के लिखिए उनके बारे में, उनको नंगा करिए ऐसे लोगों को। ये गलत मैसेज भेजते हैं। डेढ़ घंटा लगा कन्विंस करने के लिए, बीड़ी जलाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं अंगीठी जलाऊंगा, मैं कोयला जलाया। कहते हैं बीड़ी, मैं कहा नहीं। और बाद में नाम मेरा हो गया। मेरे को कहते हैं कि आप तो बड़े महान हो गए। फिर अचानक मेरे को लगा कि गुलजार साहब क्या सोचेंगे कि मैंने लिखा भी है। फिर मैंने रिकॉर्ड करके बीड़ी, लेकिन वो जिगर से जलाई, वो माचिस से नहीं जलाई। मेरा एक आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के सिंगर्स को भारत में बैन किया जाता है या भारत के सिंगर्स को पाकिस्तान में बैन किया जाता है? वो बेचारे कितना अच्छा है? वो नहीं बैन करते, वो तो कमाई का जरिए है। यहाँ से कोई जाएगा तो वहाँ तो आमदनी ही आमदन होगी उनको। ये एक थोड़ा बहुत पेचीदा सा इसका जवाब है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, संगीत की सरहदें तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी व्यवहार से मन खट्टा जरूर हो जाता है। क्योंकि संगीत एक परिंदा है जिसके पास ना तो कोई वीज़ा है, ना कोई प्रूफ है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। वो उड़ता है, वो दिल को छूता है। कई ऐसे कलाकार हैं जो आज भी पाकिस्तान के आवाम के सीने पे मतलब दिल की तरह धड़कते हैं। लता जी जैसे नाम, रफ़ी साहब जैसे, किशोरदा जैसे नाम, आशा जी जैसे नाम धड़कते हैं। हमें बताते हैं वो लोग, जब वो अमेरिका में मिलते हैं, कहते साहब हमारा तो दिल करता है कि उनके नाम की स्मारक बनाया जाए। मेरे को कहा है। लेकिन कभी कभी व्यवहार ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ के आवाम का मन खट्टा होता है। हमारा भी होता है। लेकिन अगर आप कहें कि वहाँ के जो कलाकार हैं, अगर उनको अपना स्थान बनाना है हिंदुस्तान के दिल में, तो उनको खुल के बोलना होगा। कोई अवमाननीय अगर हरकत होती तो उनको भी खुल के बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं सकेंगे।
तो बस इतना ही है, प्रेम से जियो। मैं नागपुर से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप आइए कल। और ये आवाज़ मैं कल अभी गाने के लिए बचा के रखता हूँ, तो है ना। पत्रकारों के लिए क्या आप डेलीकेट ये लास्ट सवाल है। क्या है जी? पत्रकारों के लिए क्या डेलीकेट करें? पत्रकार एक इंसान है, पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के लिए कौन सा गाना? ओए हो, दैट हैज टू बी वेरी सेक्सी यार। पत्रकारों के लिए अनाउंस करके कल गाना गाया जाएगा। ये हौले हौले से हवा लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा साहस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार।